ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ये नाम तो आपको याद ही होंगे। भले ही सीमा और अंजू ने पति पत्नी के विवाद की खबरों को मीडिया की लाइमलाइट से दूर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल रो रो कर सबके सामने अपना दुखड़ा सुनाने वाले आलोक मौर्य ने पत्नी को लेकर जितनी भी शिकायतें दी थी वो सब वापस ले ली हैं। आलोक ने पत्नी पर जितने भी आरोप लगाए थे उन सभी से यू टर्न ले लिया है। आलोक के इस तरह से बैकफुट पर आने के पीछे की वजह साफ नहीं हुई, लेकिन अब तक जो लोग उन्हें सहानुभूति दिखा रहे थे वही उनसे नाराज हो गए हैं। सवाल उठा रही हैं कि इतना रोना रोने के बाद अचानक ये फैसला क्यों लिया। हालांकि आलोक मौर्य की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही कोई जवाब दिया गया है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब आलोक ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को बेवफा बताया था। आलोक ने शिकायत की थी कि अपनी मेहनत के पैसे से उसने शादी के बाद ज्योति को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन एसडीएम बनते ही ज्योति का किसी और से अफेयर हुआ और अब वो आलोक को छोड़ना चाहती है। आलोक ने अपनी पत्नी को बेवफा बताते हुए कुछ शिकायतें उनके काम में धांधलेबाजी को लेकर भी की थी। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि मीडिया के सामने आलोक ने खूब रोना धोना किया, खूब आंसू बहाए। आलोक के आंसुओं ने देशवासियों के दिल को पिघलाया भी था। लेकिन अब जब आलोक प्रयागराज के अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश हुए तो पत्नी के खिलाफ अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने के बजाय ठीक उल्टा किया। आलोक मौर्य ने अधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली। अपनी शिकायत वापस लेने वाले आलोक मौर्य से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि कोर्ट में उनके और ज्योति के बीच जो मामला चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उन्हें मंजूर होगा। ये बताइए, आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतने बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तम उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। वजह क्या है? वजह कुछ ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपकी शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत की। गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। नहीं आपके पास आपने कहा इसके लिए सर शिकायत जो थी, पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, आरोप लगा रहे हैं तो सभी बड़े एलिगेशन आपने लगाए और आप? नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना साक्ष्य जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? आलोक की शिकायत वापस लेते ही ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। जांच की जो तलवार उनके गले में लटक रही थी वो लगभग अब खत्म सी हो गई है। आलोक और ज्योति के बीच ये समझौता कब, कैसे और कहां हुआ, इसे लेकर तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, बारीकी से जांच के आदेश दिए थे और अगर आलोक मौर्य अपनी शिकायत वापस नहीं लेते तो अब से कुछ दिन बाद ज्योति मौर्य पर गाज गिरने वाली थी। खबर तो यहां तक थी कि उनको सस्पेंड भी किया जा सकता था। हालांकि फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आलोक ने अपनी तमाम शिकायतों को वापस ले लिया है। हालांकि निजी तौर पर दोनों के संबंध कितने सुधरे हैं कितने नहीं, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब आप बताइए, आलोक मौर्य के इस यू टर्न पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर